आखिर क्यों भारत के पढ़े लिखे लोग भिखारी बन रहे हैं? क्या इसके पीछे का रहस्य? एक ऐसा पाकिस्तानी सोल्जर जिसे अवार्ड दिलाने के लिए भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, और कैसे ये लड़का धरती के नर्क नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हो गया। सऊदी अरब में बन रहा एक ऐसा शहर जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर क्यों करवाई थी माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आजकल भारत में कई पढ़े लिखे लोग नौकरी करने के बजाय भिखारी बन रहे हैं। आपको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन मीडिया के सामने कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिनमें अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पढ़े लिखे लोग भिखारी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भारत के पढ़े लिखे लोग भिखारी बन रहे हैं। भारत में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, यही सबसे बड़ा कारण है उनके भिखारी बनने का, क्योंकि भारत में कई ऐसे भिखारी हैं जो करोड़पति हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के कई भिखारियों के पास करोड़ों में पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं और उन्होंने ये पैसे भीख मांगकर ही कमाए हैं। द हिंदू ने जब हैदराबाद के 25,000 भिखारियों पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इन 25,000 भिखारियों में से हर एक भिखारी रोजाना 500 कमाता है, मतलब महीने का 15,000 रुपए। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत के कई भिखारी तो महीने के लाखों कमाते हैं। और यही वजह है कि कई पढ़े लिखे और नौकरी कर रहे लोगों ने सब कुछ छोड़कर भीख मांगना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, लोग भीख मांगकर कमाए गए पैसे को इन्वेस्ट करके उससे और भी ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। यही वजह है कि भारत के कई भिखारी करोड़पति हैं। नंबर 2, पाकिस्तान का एक ऐसा सोल्जर जिसने कुछ ऐसा काम किया था जिससे हमारे देश की इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि सोल्जर को वीरता का सम्मान दे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही पाकिस्तानी सोल्जर था जिसको इंडियन आर्मी ने वीरता का सम्मान देने के लिए कहा था। दरअसल ये बात है कारगिल के युद्ध के समय की, जब हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर रख दिया था और टाइगर हिल पर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शेर खान नाम का एक सोल्जर लगातार लड़ने की कोशिश कर रहा था और वो युद्ध में पीछे हटने के बजाय फिर से युद्ध में उतर आया। हालांकि वो सोल्जर जानता था कि अब वो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी वो आखिर दम तक अपने देश के लिए लड़ता रहा। लेकिन तभी ब्रिगेडियर एमपीएस भाजवा ने अपनी मशीन गन से उसको भून डाला और ब्रिगेडियर एमपीएस भाजवा ने शेर खान की जेब में एक चिट्ठी लिख कर रखी, जिसमें लिखा था कि इस सोल्जर को वीरता का सम्मान मिले, क्योंकि इसने अपने देश के लिए जो साहस दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। नंबर 3, अगर दुनिया पर रहने के लिए सबसे बुरी जगह है तो वो है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी शख्स से कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसको डायरेक्ट बिना सोचे समझे मौत की सजा ही सुना दी जाती है। और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता। आज तक यहाँ से कई लोगों ने भागने की कोशिश की है, लेकिन वो सभी पकड़े गए हैं, जिसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ओ चुंग सॉन्ग नाम का ये लड़का नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हुआ। दरअसल ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ओ चुंग से छोटा सा क्राइम हो गया था और इसलिए ओ चुंग को फांसी की सजा सुना दी गई। मौत के खौफ से ओ चुंग अपने पिता की गाड़ी लेकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंच गया और तभी वहां के सैनिकों ने इनको देख लिया। लगातार 6 गोलियां इनके शरीर में उतार दी गई, लेकिन फिर भी ये नॉर्थ कोरिया को पार कर साउथ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंच गया, जहां पर साउथ कोरियन सोल्जर ने इनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। नंबर 4, जब भी कोई नया शहर बसाया जाता है तो वो शहर बाहर की ओर फैलता है, लेकिन सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी में एक ऐसा शहर बनाने जा रहे हैं जो ऊपर की ओर फैलेगा और ये इतना ज्यादा खूबसूरत होगा कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी, क्योंकि लोग इसे दुनिया की जन्नत भी कह रहे हैं। दरअसल सऊदी में एक सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम मिरर सिटी है और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये शहर लगभग आधा किलोमीटर तक ऊंचा होगा और यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि इस पूरी सिटी में अल्ट्रा हाई स्पीड मेट्रो चलेगी जो शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में केवल 20 मिनट का ही समय लगाएंगी। और ये सिटी एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर काम रोबोट के द्वारा ही होगा। नंबर 5, आज के समय में सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेज़न, जिसका मालिक है जेफ बेजोस। और शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस बिजनेस में जेफ बेजोस को हरा पाएगा, लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने जेफ बेजोस को भी चकमा दे दिया था। दरअसल रायन कोहेन नाम के एक शख्स ने डॉग को पाला, तभी उसने नोटिस किया कि पेट को भी पालने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए उसने एक पेट के प्रोडक्ट्स च्यूई नाम की एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोली और कुछ ही समय में ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि पेट के लिए लोग भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स इसी वेबसाइट से खरीदने लगे। लेकिन अब सबसे बड़ा कंपटीशन इस वेबसाइट के लिए जेफ बेजोस से था और तभी जेफ बेजोस ने अपने सारे पेट प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दाम में कर दिए। लेकिन इसी दौरान रायन कोहेन ने कसब का दिमाग लगाया। रायन ने 20 लाख हैंड रिटन लेटर तैयार किए और ये सारे लोगों के पास भेजकर पूछते थे कि आपका पेट कैसा है, उसको हमारे बनाए
हुए प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। ये देखकर लोगों ने इसी वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई एक वेबसाइट उनके पेट का इतना ज्यादा ख्याल रख रही थी। नंबर 6, शेर का सबसे अच्छा शिकार एक हिरन माना जाता है, क्योंकि जब भी शेर हिरन के पीछे शिकार करने के लिए भागता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि शेर हिरन का शिकार कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिरन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, वहीं शेर केवल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। पर अक्सर मामलों में ये देखा जाता है कि शेर हिरन का शिकार कर लेता है। पर ऐसा होता कैसे है? क्योंकि हिरन की स्पीड शेर की स्पीड के मुकाबले काफी ज्यादा है, फिर भी हिरन शेर का शिकार हो जाती है। तो इसी के पीछे सबसे बड़ा कारण हिरन ही है, क्योंकि ये सोचते हैं कि शेर उससे बहुत ताकतवर है और इसलिए ये बार बार पीछे मुड़कर देखती है, और पीछे मुड़कर देखने के कारण हिरन की रफ्तार और हौसला दोनों कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो शेर से नहीं बच पाएगी, और उसके बार बार पीछे देखने के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है और हिरन शेर का शिकार हो जाती है। नंबर 7, आपने ये तो सुना ही होगा कि माइकल जैक्सन शुरू में बहुत ही काले थे, लेकिन आगे चलकर वो एकदम बहुत ही ज्यादा गोरे हो गए। सभी लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन ने गोरे होने के लिए सर्जरी कराई थी, लेकिन माइकल जैक्सन ने सर्जरी गोरे होने के लिए नहीं कराई थी, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और थी। दरअसल माइकल जैक्सन को बचपन में ही एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनके शरीर पर सफेद धब्बे पड़ने लगे थे, और जब इस बीमारी का इलाज कराने पर भी वो ठीक नहीं हुए तो माइकल जैक्सन को इन सफेद धब्बों को छिपाने के लिए कई घंटे तक मेकअप करना पड़ता था, और इससे माइकल जैक्सन का बहुत ही समय बर्बाद होता था। और इसी से बचने के लिए माइकल जैक्सन ने सर्जरी कराना शुरू कर दिया, और उसके बाद माइकल बहुत सर्जरी कराई, जिसके कारण वो गोरे हो गए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।